Hello everyone, class 10th NCRT English, first flight, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज से सेकेंड एक्सरसाइज दिया जा रहा है। बड़े ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स यानी मुहावरेदार क्रियाएं या वाक्यांश क्रियाएं। और फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। वाक्यांश क्रिया वह क्रिया है जिसके बाद एक पूर्वसर्ग या क्रिया विशेषण आता है। पूर्वसर्ग यानी क्रिया विशेषण या प्रीपोजिशन आता है। इट्स मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट्स। इसका अर्थ अक्सर इनके भाग के अर्थ से भिन्न होता है। यानी जो भी ऐड किया जाता है उनका मीनिंग या अर्थ जो होता है प्रायः भिन्न होता है। कंपेयर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ब्स गेट ऑन एंड रन अवे इन ए एंड बी बिलो। नीचे ए और बी में दो पार्ट दिए गए हैं। उनमें गेट ऑन और रन अवे जो दो क्रियाएं दी गई हैं उनके अर्थों की तुलना करना है आपको। यू कैन इजली गेस देयर मीनिंग इन ए। बड़े आसानी से आप ए में दिए गए वर्ब्स की मीनिंग गेस कर सकते हैं। बट इन बी दे हैव स्पेशल मीनिंग। लेकिन जो बी पार्ट दिया गया है उनमें उनका एक विशेष मीनिंग दिया गया है, अर्थ दिया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट ए दिया गया है, सी गॉट ऑन एट आगरा व्हेन द बस स्टॉपेड फॉर ब्रेकफास्ट। जब बस आगरा में नाश्ते के लिए रुकी तो वह उसमें चढ़ गई, बैठ गई। बड़े ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। सेकंड पार्ट दिया गया है, देव आनंद रैन अवे फ्रॉम होम व्हेन ही वॉज अ टीनेजर। देव आनंद किशोरावस्था में ही घर से भाग गए थे। गॉट ऑन यानी बैठ जाना, रैन अवे यानी भाग जाना। बी दिया गया है, सी इज ईगर टू गेट ऑन इन लाइफ। अब देखिए गेट ऑन और गॉट ऑन में क्या डिफरेंस आ गया है। सी इज ईगर टू गेट ऑन इन लाइफ यानी सक्सीड दिया गया है, वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। और सक्सीड मीन्स होता है सफल होना, ये जानते ही हैं। द विजिटर्स रैन अवे विद द मैच। अब रैन अवे का मीनिंग क्या हो गया और गेट ऑन का मीनिंग क्या हो गया। दिया गया, द विजिटर्स रैन अवे विद द मैच वन इजली और क्लियरली। मेहमान टीम मैच जीत गई, रैन अवे जीत गई। और ब्रैकेट में दिया गया है वन इजली यानी आसानी से जीत गई और क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से जीत गई। सम फ्रेजल वर्ब्स हैव थ्री पार्ट्स। जो कुछ मुहावरेदार क्रियाएं होती हैं, जो वाक्यांश क्रियाएं होती हैं, उनमें से कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वाक्यांश क्रियाएं होती हैं जिनके थ्री पार्ट्स होते हैं यानी तीन भाग होते हैं। अ वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, जिसमें कोई वर्ब किसी एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण से फॉलो किया जाता है या किसी प्रीपोजिशन से फॉलो किया जाता है। क्लियर है। यानी कुछ वाक्यांश क्रियाओं के तीन भाग होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। और क्रिया के बाद क्रिया विशेषण और पूर्वसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पूर्वसर्ग यानी प्रीपोजिशन। आवर कार रैन आउट ऑफ पेट्रोल जस्ट आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। शहर की सीमा से बाहर ही हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। डी दिया गया है, द गवर्नमेंट वांट्स टू रीच आउट टू द पीपल विद दिस न्यू कैंपेन। सरकार इस नए अभियान के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहती थी या पहुंचना चाहती है, वांट्स पहुंचना चाहती है। अलग अलग मीनिंग दर्शाए गए हैं जो भी फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है, द टेक्स्ट यू हैव जस्ट रीड हैज़ अ नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश।
आपने अभी जो पाठ पढ़ा है उसमें अंग्रेजी में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली अनेक वाक्यांशगत क्रियाएं हैं जो आपको अभी चैप्टर पढ़ाया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उसमें ढेर सारे ऐसे वाक्यांशगत क्रियाएं दी गई हैं। लुक दीज अप इन अ डिक्शनरी फॉर देयर मीनिंग्स। इनके अर्थ जानने के लिए इन्हें शब्दकोश में आप देख सकते हैं। अंडर द एंट्री फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड, इटैलिसाइज्ड मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े छपे शब्द, यानी अंडर द एंट्री फॉर द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स, इनके अर्थ जानने के लिए आप डिक्शनरी को देख सकते हैं। टेढ़े मेढ़े छपे शब्दों की प्रविष्टि के नीचे दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। दिया ये गया है फर्स्ट में प्लंज इन। प्लंज इन मीन्स होता है डुबकी लगाना। सेकंड दिया गया है केप्ट बैक, यानी आप कह सकते हैं वापस रख लेना। थर्ड दिया गया है रैम्बल ऑन, बड़बड़ाना। गेट अलोंग विद, यानी किसी के साथ मिलजुल कर रहना। क्लियर है। सेकेंड टर्म दिया गया है नाउ फाइंड द सेंटेंसेज इन द लेसन दैट हैव द फ्रेजल वर्ब्स गिवन बिलो, मैच देम विद देयर मीनिंग। अब क्या करना है, अब पाठ में नीचे दिए गए वाक्यांश क्रियाओं वाले वाक्यों को ढूंढना है आपको, उनके अर्थों के साथ उनका मिलान करना है। तो हमने ऑलरेडी क्या किया है, इनको मैच कर दिया है, सामने सामने लिख दिया है। प्लंज इन मीन्स होता है गो स्ट्रेट टू द टॉपिक, यानी सीधे विषय पर आना। सेकंड दिया गया है केप्ट बैक नॉट प्रोमोटेड, यानी पदोन्नति नहीं हुई, यानी जहाँ के हैं वहीं रख दिए गए। मूव अप, मूव अप जो टर्म है वो बताया गया है गो टू द नेक्स्ट ग्रेड, यानी अगली कक्षा में जाना है या अगले ग्रेड पर पहुंचना, अगले टर्म पर पहुंचना। फोर्थ दिया गया है रैम्बल ऑन, स्पीक और राइट विदाउट फोकस, बिना ध्यान केंद्रित किए बोलना। गेट अलोंग विद मीन्स होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप विद, हैव अ गुड रिलेशनशिप विद। इट मीन्स के साथ अच्छा रिश्ता रखना, किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखने को हम क्या बोलते हैं, गेट अलोंग विद। सिक्स दिया गया है काम डाउन, मेक रिमेन क्वाइट, यानी शांत रहना, शांत रहो। सेवेंथ दिया गया है स्टे इन, यानी स्टे इनडोर्स, यानी घर के अंदर रहना। एट दिया गया है मेकअप फॉर, मेकअप फॉर मीन्स होता है कंपनसेट, कंपनसेट मीन्स होता है मुआवजा देना। और लास्ट दिया गया है हैंड इन, हैंड इन मीन्स होता है गिव एन असाइनमेंट और होमवर्क टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, यानी किसी अधिकारी को कोई कार्य सौंपना या देना। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।